नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम फिर हाजिर हैं आप सबके सामने लेकर एक और वैकेंसी। ये वैकेंसी रिपोर्ट की गई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा। इस वैकेंसी का नाम है ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी है ये। इसमें दो तरह की पोस्ट है। पहली पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जिसे बीपीएम भी कहते हैं, और दूसरी जो हमारी पोस्ट है वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जिसे एबीपीएम या डाक सेवक भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस वैकेंसी का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो ये शुरू हो चुका है 3 अगस्त 2023 से, और इसकी रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख है वो है 23 अगस्त 2023 तक। उसके बाद आपको 2 से 3 दिन का करेक्शन या एडिट करने का विंडो भी दिया जाएगा, जो कि 24 अगस्त 2023 से 26 अगस्त 2023 तक आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी में आपको इमोल्यूमेंट या सैलरी क्या मिलेगी। जो पहली कैटेगरी है हमारी, जो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, उसकी जो स्लैब होगी सैलरी की वो होगी 12,000 रुपये से लेके 29,380 रुपये तक। और जो हमारी दूसरी वैकेंसी है वो है एबीपीएम डाक सेवक या फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जिसकी सैलरी होगी 10,000 से 24,470 रुपये तक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो पोस्ट है उसकी जॉब प्रोफाइल होगी कि उन्हें दिन प्रतिदिन के जो पोस्ट ऑफिस के काम है वो करने होंगे, इंक्लूडिंग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जो काम है। दूसरा जो काम है वो मार्केटिंग और प्रमोशन करनी होगी आपको उन प्रोडक्ट्स की जो ये डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी कस्टमर सर्विस सेंटर्स हैं उनको भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। फिर तीसरी जो आपकी जॉब प्रोफाइल में काम होगा वो ये होगा कि आपको ब्रांच ऑफिस और बीपीएम की जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ढंग से अच्छी तरह से निभाना होगा। फिर जो आपका सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें यह है कि आपका जो रेजिडेंस या एकोमोडेशन होना चाहिए वो आपके ब्रांच के पोस्ट ऑफिस के जो उसका एरिया है उसी के अंदर होना चाहिए, वहीं तक सीमित रहना पड़ेगा आपको, वहीं पे उसी लोकेलिटी में। सिमिलरली असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के भी यही कुछ जॉब प्रोफाइल में या जॉब के काम है। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट है 18 से 40 साल की, और रिलैक्सेशन जो है वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अगर आप जनरल के हैं तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन। ईडब्ल्यूएस वालों को भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 10 साल का रिलैक्सेशन। अगर कोई आदमी ओबीसी कैटेगरी से है और वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंडर भी आता है तो उसे 13 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है और एससी एसटी कैटेगरी से है तो उसे 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आगे हम चल के बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप 10th पास होने चाहिए, जो मेट्रिकुलेशन कहते हैं वो पास होना चाहिए, विद मैथ्स एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एप्लीकेंट जो होगा उसको अपनी लोकल लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो आपकी हिंदी की लैंग्वेज पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, और अगर आप किसी और लैंग्वेज से हैं जहाँ पे स्टेट की खुद की एक लैंग्वेज है या फिर नोटिफाइड लैंग्वेज है जो हमारे शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में आती है तो आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद इसकी अदर क्वालिफिकेशन में है आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कैसे करें आप इस पोस्ट के लिए। तो आपको जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर करना है और फिर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। अब हम आगे बात करते हैं, ये कुछ अंडरटेकिंग आपको एग्ज़ाम फॉर्म के दौरान देनी पड़ेगी, जिसमें आप वैकेंसी का नाम डालेंगे, सीरियल नंबर डालेंगे, नेम ऑफ पोस्ट डालेंगे, नेम ऑफ ऑफिस डालेंगे, टीआरसी डालेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट, अकाउंट ऑफिस, तालुक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहला तो आपको ये एनेक्जर आपको सबमिट करना है। इसके बाद आपको दूसरा जो एनेक्जर है उसमें एक अंडरटेकिंग देनी है, जिसमें आपको ये अंडरटेक करना है कि आप स्मार्टफोन, लैपटॉप या जो भी डिवाइस आपको दी जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा आप उसे यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद जो थर्ड अंडरटेकिंग है उसमें आपको अंडरटेक करना है कि आप बाईसाइकिल चलाना जानते हैं, और जो आपको आपकी ड्यूटी के समय अगर काम होगा तो आप यूज़ कर पाएंगे। इसी तरह आपको स्कूटर और मोटरसाइकिल के चलाने का भी अंडरटेक करना है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथी अंडरटेकिंग की। ये अंडरटेकिंग बात करती है कि आपके पास ग्रामीण डाक सेवक बनने के अलावा भी
आपके पास और अधिक लाइवलीहुड के साधन हैं, जीवन यापन के साधन हैं। इसके बाद हम बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पेमेंट ऑफ फीस क्या होगी, तो इसमें मात्र 100 रुपये लगेंगे आपकी फ़ीस के तौर पे, जबकि फीमेल एप्लीकेंट, SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी एप्लीकेंट्स एंड ट्रांस वुमन एप्लीकेंट्स के लिए ये फ्री है। अब हम बात करते हैं अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं। एक तो आपको अपनी रिसेंट की फ़ोटोग्राफ जो JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए और जिसका साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसके बाद आपके जो सिग्नेचर हैं वो भी आपको JPG या .jpeg फॉर्मेट में होने चाहिए और 20 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए इनका साइज़ भी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे डिपार्टमेंट से। तो सबसे पहले तो है ओरिजिनल मार्कशीट या बोर्ड शीट जिसे कहते हैं, या बोर्ड के द्वारा 10th की जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना पड़ेगा अलोंग विद मार्कशीट। उसके बाद जो अगर आपने किसी कैटेगरी का अपना सर्टिफिकेट लगाया है, जैसे कि EWS या SC ST OBC या फिर किसी और कम्युनिटी का, तो आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी के थ्रू फॉर्म फिल किया है तो आपको अपना PWD का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपको अपना ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाना पड़ेगा। आपको अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ेगा, जो जनरली 10th की मार्कशीट होती है, या इसके अलावा आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इशू करवाना पड़ेगा वो भी लेके जाना पड़ेगा। थैंक यू।